और आप प्रश्न क्यों करते हैं? क्योंकि आप सुबह को 8 बजे सो के उठते हैं बिस्तर से, चाय और पापे खाते खाते आप डुबा के उसमें बोलते हैं अरे क्या बेकार की बातें हैं सबके सब, क्या है स्वामी रामदेव, कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद भी आप प्रश्न करते हैं कि स्वामी रामदेव ने क्या किया है। और आप भी योग कीजिए, शायद बुद्धि ठीक हो जाएगी आपकी भी। आपकी बुद्धि का नाश हो चुका है और नाशवान बुद्धि ऐसी बातें करती है। स्वामी रामदेव ने ये सिद्ध कर दिया कि आयुर्वेद ही जीवन है और आयुर्वेद से ही जीवन है और योग से ही जीवन है। स्वामी रामदेव जी कौन है? स्वामी रामदेव जी ने क्या कंट्रीब्यूशन देश को दिया? स्वामी रामदेव जी के विषय में हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना? जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे पास बात करने के लिए विषय है वो है स्वामी रामदेव जी के विषय में। देखिए, भारतवर्ष में कंट्रोवर्सी होना बहुत आम बात रही है। कंट्रोवर्सी इंडिया में हमेशा होती रहती है। मतलब यहाँ पर तो ऐसा है कि आप कोई अच्छा काम भी करते हैं ना तो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी करना आसान है ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर कुछ भी करना आसान है ही नहीं, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी करते हैं। आजकल चला हुआ है कि भारत और इंडिया में क्या डिफरेंस है। अरे भैया, भारत ही इंडिया है, इंडिया भारत नहीं है, भारत ही इंडिया है। तो ऐसी बात करेंगे। देखिए आज बात करते हैं स्वामी रामदेव जी के विषय में। स्वामी रामदेव जी कौन है? स्वामी रामदेव जी ने क्या कंट्रीब्यूशन देश को दिया? स्वामी रामदेव जी के विषय में हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, और स्वामी रामदेव हैं क्या? स्वामी रामदेव जी का जन्म हरियाणा में हुआ। उनका नाम था पहले रामकृष्ण यादव, और रामकृष्ण यादव का नाम चेंज करके गुरुजी ने कर दिया रामदेव, स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव जी पहले ब्रह्मचारी थे, उसके बाद सन्यासी बन गए और संन्यास परंपरा में जीवन जीते हैं, संत परंपरा में जीवन जीते हैं। आजकल एक परम संत हैं और विश्व कल्याण के काम पर लगे हुए हैं। पूरे विश्व भर में योग सिखाते हैं, निष्णात परिश्रम करते हैं और बहुत मेहनत से कार्य करते हैं। और हमको भी वो प्रेरित करते हैं कि हम भी इस तरह से अपने कार्य में लगे रहें और खूब योग का अभ्यास करें। देखिए, अगर मैं बात करूं स्वामी रामदेव जी के कार्यकाल पर, करीब 30-40 वर्षों से स्वामी रामदेव जी लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं और करवा रहे हैं। करीब 5 लाख प्रत्यक्ष लोगों को स्वामी रामदेव जी ने रोजगार देने का काम किया है और करीब 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम दे दिया स्वामी रामदेव जी ने। 5 लाख तो वो हैं जो उनके यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पतंजलि के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय है स्वामी रामदेव जी। स्वामी रामदेव जी की वजह से ही वो लोग कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि उनसे ही सब कुछ सीखा हुआ है। टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने स्वामी रामदेव जी को सीखा हुआ है। तो देखिए, 5 लाख लोगों को काम दिया, लोगों को योग सिखाया, आयुर्वेद का दर्शन कराया। योग के नाम पर सिर्फ ये परंपरा थी कि योग तो बूढ़े लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव ने ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ बुजुर्ग नहीं करते, जवान भी योग करते हैं, बच्चे भी योग करते हैं, बूढ़े भी योग करते हैं, महिलाएं भी योग करती हैं, वृद्ध पुरुष भी योग करते हैं और हर कोई योग का अभ्यास कर सकता है। पहले ये था कि सिर्फ और सिर्फ गुफाओं में, कंदराओं में ऋषि मुनि बैठते हैं, वो लोग योग का अभ्यास करते हैं। हम लोग को क्यों योग करना? हम तो दौड़ लगाएं, हम तो जिम जाएं, हम तो ये करें, हम तो वो करें। जो आयुर्वेद खो चुका था कंप्लीटली, पुड़ियों में जो आयुर्वेद आ चुका था, जो आयुर्वेद सिर्फ चूर्ण के नाम पे, कि आयुर्वेद में चूर्ण होते हैं, पाउडर्स होते हैं, वो खिला लो ठीक हो जाओगे। कि क्या हो रहा है? कब्ज हो रही है, वैद्य जी कोई चूर्ण है ऐसा जिससे पेट ठीक हो जाए? वो आयुर्वेद पहुंच चुका था, जो कि हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व भर में पूरे आयुर्वेद का नाम था। वो आयुर्वेद कहीं खो चुका था और स्वामी रामदेव ने वापस उस आयुर्वेद को जगा दिया। वो आयुर्वेद फिर से जगकर हमारे जीवन में आ गया और इतना अच्छे अवस्था में आया, इतना सुंदर फॉर्म में बन करके आया कि सबने स्वीकार कर लिया। क्योंकि देखिए, आप देख पाएंगे आयुर्वेद के नाम पर क्या था? छोटी सी पुड़िया, छोटी सी काले रंग की पुड़िया, वो खिला दो जी, पानी से खा लेना, इसको ठीक हो जाओगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ठीक करेगा। लेकिन, और हमने खुद देखा है, प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा है, जब मैं पतंजलि योगपीठ में था उस टाइम पर भी इतना माहौल नहीं था आयुर्वेद का। वहां पर ये हिसाब किताब था, पेशेंट आ रहे हैं, मेन गेट में घुसा और मर गया। मतलब कि पेशेंट अंतिम टाइम पर वहां पर आ रहा है, एकदम लास्ट में आ रहा है। लेकिन अब क्या है? अब प्राथमिकता बन चुके हैं आयुर्वेद का अभ्यास करना। मतलब कि अब लोग पहले ही, जैसे कोई समस्या होती है ना, तुरंत वहां पर लेके आते हैं, तुरंत ठीक कराते हैं। पहले क्या था कि सब जगह ठोकर खा करके लास्ट में कि चलो एक काम करो, वहां चलो, वहां जाकर शायद ठीक हो जाएगा।
पहले ये हिसाब किताब था, लेकिन स्वामी रामदेव ने ये सिद्ध कर दिया कि आयुर्वेद ही जीवन है और आयुर्वेद से ही जीवन है और योग से ही जीवन है। करीब 5 लाख लोगों को काम दे दिया, ऋषि परंपरा का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, योग का, आयुर्वेद का, चिकित्सा का, नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा सेंटर आयुर्वेद का बन चुका है इस टाइम पर, पतंजलि योगपीठ। उसके बाद भी आप प्रश्न करते हैं कि स्वामी रामदेव ने क्या किया है। और आप ये देखिए कि वो संत जो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 4 से रात को 10 तक कार्य करते हैं, विश्राम नहीं करते, किसके लिए करते हैं? आपके लिए, मेरे लिए करते हैं, वो पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। और आप ये देखिए कि उनकी कोई ना तो बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चा है, कोई भी नहीं है, फिर भी उनका अपना इतनी मेहनत रहती है, सुबह शाम तक लगातार लगे हुए हैं, काम पर सिर्फ काम, कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग। उसके बाद भी आप बैठे बैठे प्रश्न करते हैं। और आप प्रश्न क्यों करते हैं? क्योंकि आप सुबह को 8 बजे सो के उठते हैं बिस्तर से, चाय और पापे खाते खाते आप डुबा के उसमें बोलते हैं, अरे क्या बेकार की बातें हैं सब के सब, क्या है स्वामी रामदेव, कुछ नहीं कर रहा। बस क्या आपको तकलीफ क्या है इस चीज में? आप क्यों इतने प्रश्न करने की कोशिश करते हो? क्या आपकी औकात है कि आप उनके स्तर पर कार्य कर सको? आपकी औकात नहीं है, आप इतने ऊपर हो ही नहीं जो आप उनके बराबर कार्य कर सको। तो इसलिए प्रश्न करने से पहले सोचिए कि आप प्रश्न कर किसके ऊपर रहे हैं। स्वामी रामदेव वो शख्स हैं जिनके आपकी 10 पुश्तें भी उनकी पूर्ति नहीं कर सकती। आपके 10 पीढ़ियां भी आ जाएंगी ना, तो भी उस अकेले व्यक्ति की पूर्ति स्वामी रामदेव जी की 10 पीढ़ियां नहीं कर सकती। इतना बड़ा साम्राज्य स्वामी रामदेव जी के पास है, और खुद का नहीं है, वो तो खुद कहते हैं, बोला हमारा नहीं है। और स्वामी रामदेव जी का एक सपना है, देखिए गुरुकुलीय परंपरा को वापस लेके आना, उसके लिए स्वामी रामदेव जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करी और जो शिक्षा बोर्ड है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करवाया, जिसमें कि आप वेद, व्याकरण और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, और वापस जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी आप उससे हट करके वापस अपनी ऋषि परंपरा की शिक्षा पद्धति को अपना सकते हैं और वापस अपने जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। जैसा कि ऋषि मुनियों का जीवन था, जैसा कि महान जीवन उन ऋषि मुनियों का था, आपका जीवन वैसा बनेगा। आपके बच्चे वापस ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे अगर उस शिक्षा पद्धति को बच्चे अपनाते हैं तो। लेकिन आपको तो कमी दिखाई देती है। आप मुझे बताइए, आप विदेशी कंपनियों के इतने पैरोकारी करते हैं, विदेशी कंपनियों को आप इतना पूजने की कोशिश करते हैं, आप मुझे बताइए किस विदेशी कंपनी ने गौशाला का निर्माण करवाया? क्या कोई विदेशी कंपनी है जिसने गौशाला का निर्माण करवा दिया? क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसने भारतवर्ष में गुरुकुल का निर्माण करवा दिया? कोई कंपनी है ऐसी? कोई नहीं है। क्या कोई कंपनी ऐसी है विदेशी जिसने भारतवर्ष के अंदर कोई विश्वविद्यालय का निर्माण करवा दिया हो? कोई भी नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि स्वामी रामदेव जी गलत है, विश्वविद्यालय बना दिया, गुरुकुल शिक्षा भारत के अंदर ला दी और इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे दिया, कितने लाख लोग रोग ठीक कर दिए, लाखों नहीं करोड़ों के रोग ठीक कर दिए, फिर भी आपको समस्या होती है। तो समस्या अगर आपको है ना, इसका मतलब ये कि कमी स्वामी रामदेव में नहीं, कमी आपके भीतर है। आप अपनी कमियों को ठीक कीजिए, क्योंकि उससे ही सब कुछ ठीक होने वाला है। स्वामी रामदेव जी में कमी कोई भी नहीं है, आप में कमी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप भी योग कीजिए, शायद बुद्धि ठीक हो जाएगी आपकी भी। आपकी बुद्धि का नाश हो चुका है और नाशवान बुद्धि ऐसी बातें करती है, इसलिए आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।